जानते हैं कि बंगाल में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से यानी रेशन उनको नहीं मिल रहा, निकाल दिया गया उसको। हमारी कोशिश ये है कि जब SIR की फाइनल लिस्ट तेलंगाना में अक्टूबर में आएंगी उसमें कोई भी जेन्युइन वोटर का नाम मिस ना हो। मैं सबसे पहले सबर इंस्टीट्यूट जो बंगाल का एक मशहूर थिंक टैंक है उनके तमाम जिम्मेदारों का मैं दिल की गहराइयों से उनका खैर मुक़द्दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में करीब आज भी 27 लाख लोग जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वो ट्राइब्यूनल के फॉर्मेशन और क़याम के लिए ठहरे हैं ताकि उस ट्राइब्यूनल में जाकर उनके नामों का दोबारा SIR के फाइनल लिस्ट में उनका नाम आ सके। तो एक मुख्तसर सा तारुफ सबर इंस्टीट्यूट का ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर ये देख रहे थे और मैं जब बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए गया भी तो वहाँ पर भी मैंने सबर इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारों की मेहनत, उनका एक कमिटमेंट के बारे में सुना और जाना। बल्कि एक क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने पूरे मुल्क में इस बात को बताया कि कैसे बंगाल में किस तरीक़े से वोटर लिस्ट से नामों का उनको हटाया जा रहा है या फिर उस पर सही काम नहीं हो रहा है। तो दुनिया के सामने आप लोगों की मेहनत थी कि सबको मालूम हुआ कि कैसे किस तरीक़े से वहाँ पर मुश्किलात का सामना वोटर्स को करना पड़ा। तो हम लोग आपके ज़िम्मेदारों से रब्ता किए, कांटेक्ट किए और हम उनसे गुजारिश किए कि आप भी यहाँ पर आइए और आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो हमसे शेयर करिए, ताकि हमारी कोशिश ये है कि जब SIR की फाइनल लिस्ट तेलंगाना में अक्टूबर में आएंगी उसमें कोई भी जेन्युइन वोटर का नाम मिस ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जुलाई को SIR का जो डोर टू डोर मैप्स फॉर्म देना है और वापस लेना है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर 1 जुलाई को ड्राफ्ट लिस्ट आएंगे। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जिन नोटिसेस आएंगे और इलेक्टर्स को एनोमलीज के बारे में, उस वक्त आप तमाम वकलाओं का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और हम ये सबर इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारों को यहाँ पर इसलिए बुलाए हैं कि वो आपको बताएंगे कि किस तरीक़े से ड्राफ्ट लिस्ट में जब नोटिसेस इलेक्टर्स को आएंगे, वोटर्स को आएंगे, हम कैसे उसको उनकी नोटिस का जवाब देना, क्योंकि नोटिस जाएगी ERO के पास, वोटर को जाके ERO को बताना पड़ेगा। तो इसमें आप ये तजुर्बा और आप लोग वहाँ पर बहुत मेहनत किए और एक रेप्यूटेटेड थिंक टैंक है और इसीलिए आप तमाम लॉयर्स को, वकला को भी तकलीफ़ दी गई है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना आज कोर्ट भी है आप छोड़कर यहाँ पर आए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोगों के लॉयर्स का एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहने वाला है और आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से हो सकता है इंशाअल्लाह के लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। और आप जानते हैं कि बंगाल में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से यानी रेशन उनको नहीं मिल रहा, निकाल दिया गया उसको। और एक मशहूर जर्नलिस्ट है वहाँ के, बहुत मशहूर बड़ा अखबार है टेलीग्राफ, उसके एडिटर थे, बहुत मशहूर आदमी है, उनके पासपोर्ट भी रिन्यू नहीं हुआ, फिर अब रिन्यू हो गया वो। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए हम अभी से आप लोगों को जहमत दिए, हमारे सबर इंस्टीट्यूट के तमाम हमारे ज़िम्मेदारों को हम यहाँ पर तकलीफ़ देना पड़ा ताकि जो गलतियाँ वहाँ पर हुई हमसे नहीं होना यहाँ पर। तो इसीलिए आप लोग का एक बहुत बड़ा रोल है, वकीलों का, लॉयर्स का। अब तो खैर फॉर्म दिए जा रहे हैं MIM पार्टी की तरफ से, आप देखें कि एक ऐप भी हम लोग बनाए, हर जगह हेल्प डेस्क सेंटर है, मगर अब बहुत बड़ा रोल ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद शुरू होगा। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद नोटिसेस जाएंगे एनोमलीज की,
اب کسی کا جو بھی انوملیز ہے، اب مثال کے طور پہ 2002 میں نام نہیں ہے مگر ابھی فائنل لسٹ میں ان کو انیمریشن فارم آ گیا تو ان کو ڈاکومنٹس لگا کر دینا ہے، تو اس وقت آپ لوگ جا کر ان ووٹرز کے ساتھ ERO کے پاس آپ کو رہنا پڑے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا آپ کو وقت دینا پڑے گا آپ لوگوں کو، اور اس سے بہت سے غریبوں کا فائدہ ہوگا.